नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये पाठ प्रथम में महाकाव्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, भारतीय इतिहास में वैदिक काल और वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय है वो सूत्र काल और सूत्र काल के बाद का समय महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। इस युग की जानकारी हमें आर्यों के दो बड़े महाकाव्यों रामायण और महाभारत से मिलती है। यानी इस काल की जानकारी के लिए दो प्रमुख ग्रंथ, एक रामायण और दूसरा है वो महाभारत। रामायण के लेखक वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। परंतु आज जिस रूप में दोनों महाकाव्य उपलब्ध हैं, उस आधार पर उन्हें किसी एक युग तथा एक लेखक की कृति नहीं माना जा सकता है। दोनों महाकाव्यों में रामायण अधिक प्राचीन है, क्योंकि महाभारत में रामोपाख्यान मिलता है और रामायण के लेखक वाल्मीकि का जीवन भी मिलता है। और रामायण काल में आर्यों की भौगोलिक जानकारी के बाद आर्यों की जानकारी से और भी जानकारी मिलती है। रामायण में महाभारत अथवा उसके लेखक का उल्लेख नहीं मिलता है, अपितु महाभारत में रामायण का उल्लेख है वो मिलता है। इन दोनों कृतियों में भारतीय संस्कृति के शानदार दर्शन होते हैं। इन दोनों महाकाव्यों में हमें महाकाव्यकालीन तत्कालीन समाज की सभ्यता, संस्कृति, शासन प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था आदि सभी के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इनकी रचना कब हुई, इस पर विद्वानों में भिन्न भिन्न मत माने जाते हैं, लेकिन साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार श्री R.G. भंडारकर के अनुसार इनका लेखन काल 500 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण की भांति महाभारत के मूल कथानक में भी समय समय पर विभिन्न आख्यानों को जोड़ा जाता है। अब देखिए, हम रामायण और महाभारत की कथा वस्तु के बारे में समझते हैं। तो रामायण में भारत के प्रथम महाकवि वाल्मीकि कृत रामायण में मुख्यतया इक्ष्वाकु वंशी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का वर्णन है। लेकिन इस कथानक के माध्यम से राम के जीवन की घटनाओं के साथ ही एक आदर्श राज्य व्यवस्था के स्वरूप का बोध होता है, जिसमें व्यक्ति के महत्व के साथ समाज हित तथा मानव की वैचारिक स्वतंत्रता की भावना के दर्शन होते हैं।
इस ग्रंथ से समकालीन भारतीय राज्यों, उनके आपसी संबंधों तथा जनजीवन की जानकारी भी मिलती है। इसी तरह महाभारत के बारे में हम अध्ययन करें तो रामायण की तरह महाभारत की मुख्य कथा भी कौरवों तथा पांडवों के मध्य लड़े गए एक बहुत बड़े युद्ध से संबंधित है। महाभारत के द्वारा दोनों पक्षों की ओर से युद्ध में भाग लेने वाले तत्कालीन भारत के आर्य राज्यों और उनके आपसी संबंधों तथा उनकी व्यवस्थाओं का ज्ञान है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह रामायण और महाभारत भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं महाकाव्य काल में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, महाभारत में राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में न राजा था और न ही राज्य था। सभी लोग धर्म के अनुसार आचरण करते थे और शांति पूर्वक आपस में मिलजुल कर अपना जीवन यापन है वो करते थे। लोगों में आपसी प्रेम था, सद्भाव था व सहयोग की भावना थी। लेकिन समय के साथ साथ उनमें अराजकता उत्पन्न होने लगी और अराजकता में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात या कहावत चरितार्थ होने लगी। और ऐसी स्थिति में देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने राज्य और राजा की उत्पत्ति है वो की थी। इस प्रकार महाभारत में राज्य की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की झलक मिलती है, परंतु इस ग्रंथ से यह जानकारी भी मिलती है कि प्रजा ने इस सिद्धांत को इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राजा धर्म और न्याय के साथ शासन है वो करेगा। अर्थात प्रजा ने राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखिए, हम बात करते हैं राजा के बारे में। तो इस तरह समाज की एक सुव्यवस्थित रीति को चलाने के लिए इस की व्यवस्था है वो की गई थी। अब देखिए, राजा तो इस युग में राजतांत्रिक शासन प्रणाली काफी सुदृढ़ थी। राजा की प्रतिष्ठा देवताओं के समान थी और महाभारत में राजा को अग्नि, सूर्य, यम, कुबेर आदि विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित किया गया था। अर्थात राजा का देवीय उत्पत्ति सिद्धांत स्वीकार किया गया। राजा को देवताओं के समान सम्मानित एवं सर्वशक्ति संपन्न माना जाने लगा था। परंतु इसके साथ ही राजा पर अनेक कर्तव्यों का दायित्व भी लाद दिया था। लोक कल्याण और धर्म के अनुसार शासन करना उसके मुख्य कर्तव्य थे। अर्थात इस काल में राजा का मुख्य दायित्व था कि वह लोक कल्याण के कार्य करें, अपनी जनता को पुत्र की भांति माने और इसके अलावा भी राजा धर्म के अनुसार कार्य करें, धर्म के अनुसार
सारा कर्तव्य है वो निभाएं। इस बात के लिए राजा को नियंत्रित किया जाता था। कर्तव्य विमुख तथा अत्याचारी राजा को मार डालने की बात तक कह गई थी। अर्थात जो धर्म से विमुख होता था, कर्तव्य से विमुख होता था या जनता पर अत्याचार करता था, तो ऐसे राजा को पद से हटाने और मारने की बात भी है वो कही गई थी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि देवता के समान माने जाने पर भी राजा निरंकुश नहीं होता था। अर्थात वह निरंकुश होते हुए भी धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए, लोक कल्याण के कार्य करने के लिए बाध्य होता था। अपने राज्याभिषेक के समय उसे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने की प्रतिज्ञा लेनी होती थी। अर्थात जब भी राजा राजगद्दी पर बैठता था तो उसे अपनी प्रजा के रक्षा के लिए, अपनी प्रजा को पुत्र मानने के लिए और धर्म के अनुसार आचरण करने की राजपुरोहित के सामने शपथ लेनी होती थी और उसे निभाना राजा का एक दायित्व माना जाता था। अब है राजा की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी देने का रिवाज है वो प्रचलित था। अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो देखिए, महाकाव्य काल में मंत्री परिषद की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। महाभारत के अनुसार राजा को कोई महत्वपूर्ण विषयों में स्वतंत्रता नहीं थी। उसे अपने मंत्रियों की सलाह से निर्णय लेना पड़ता था। अर्थात राजा उस समय में अधिकांश निर्णय अपने योग्य मंत्रियों की सलाह पर लेता था। महाकाव्यों में मंत्रियों के लिए मंत्री, सचिव और अमात्य शब्दों का उल्लेख मिलता है। अर्थात महाकाव्यों में मंत्रियों के लिए मंत्री है, सचिव है और अमात्य शब्दों का उल्लेख मिलता है। और इन तीनों में क्या अंतर रहा होगा यह कहना कठिन है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे की मान्यता है कि प्राचीन भारत में भी मिनिस्ट्री और कैबिनेट मिनिस्ट्री स्तर की दो संस्थाएं विद्यमान थी। राजा इन संस्थाओं में अपनी ज़रूरत व आवश्यकता के अनुसार सलाह लेता था, मशवरा लेता था और वह उसके अनुसार अपना जीवन यापन भी है वो करता था। अब हम बात करते हैं अन्य पदाधिकारियों के बारे में। तो राज्य में राजा के बाद राजपुरोहित का महत्व माना जाता था और वह राजा का अति विश्वस्त, परामर्शदाता तथा सहायक व्यक्ति होता था। तो देखिए, राज्य में राजा के बाद राजपुरोहित का महत्व होता था और वह राजा का अति विश्वस्त, परामर्शदाता तथा सहायक व्यक्ति होता था। अन्य अधिकारियों में युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेदी, कारागाह का अध्यक्ष जैसे राजस्व अधिकारी, न्यायाधीश, नगराध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, अटवी पालक आदि प्रमुख पदाधिकारी होते थे। इसके अलावा सेना में पैदल,
और अश्वारोही दलों के साथ साथ गजारोही और रथारोही दल भी है वो मौजूद था। अर्थात चारों अंगों की सेनाएं महाकाव्य काल में राजा के पास होती थी। उस समय में युद्ध के भी नियम होते थे और युद्ध के नियम में योद्धा योद्धा से, सैनिक सैनिक से युद्ध करते थे और उस समय में युद्ध के लिए व्यूह रचना की जाती थी, जिनमें शत्रु सेना में फूट डालना कूटनीति थी। और भगवान श्री कृष्ण इस नीति में अद्वितीय माने जाते थे, उनका इसमें श्रेष्ठ रोल था। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश करने, अन्याय का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हर मुमकिन प्रयास किया और धर्म को सही बताते हुए उसे स्थापित भी है वो करवाया था। अब हम बात करते हैं इसके बाद उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में। तो देखिए, महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी। अर्थात उस समय में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को माना जाता था, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का जीवन त्यागमय जीवन माना जाता था और वे अपनी साधना, ज्ञान एवं अध्ययन के द्वारा समाज की बौद्धिक उन्नति में लगे रहते थे। परंतु कर्तव्यों से विमुख ब्राह्मण की भी उस समय में समाज में सब जगह पर निंदा की जाती थी। परंतु समय के साथ साथ सभी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्यों को निभाना भी कठिन होता था और यही कारण था कि इस युग में ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्यों को निभाना है वो कठिन था। और यही कारण है कि इस युग में व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ। महाभारत में हमें ब्राह्मणों की 6 श्रेणियां देखने को मिलती, क्योंकि उनका त्याग में जीवन बिताना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए उस समय में हमें ब्राह्मणों की 6 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। इसमें नंबर 1 ब्रह्मसम, नंबर 2 देवसम, नंबर 3 शूद्रसम, नंबर 4 चांडालसम, नंबर 5 क्षत्रसम और नंबर 6 वैश्यसम। अर्थात इस तरह की ब्राह्मणों की 6 श्रेणियां उस समय में थी और ये श्रेणियां ब्राह्मणों द्वारा आजीविका के लिए अपनाए गए विविध व्यवसायों की ओर संकेत करती थी। अर्थात इनको उनके अनुसार कार्य करने का अधिकार दिया जाता था। इसके बाद क्षत्रिय, जिनका मुख्य कार्य युद्ध जैसे दायित्वों को निभाना, शासन का संचालन करना। वैश्य, जिनका मुख्य रूप से व्यापार, कृषि आदि कार्य करना होता था। और इसी तरह से शूद्र, जिनको समाज में सबसे कम अधिकार प्राप्त थे। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया था।
वे युद्ध संचालन में भी शासक के साथ हैं वो रहते थे। धन्यवाद।